हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे यूनिट 3 का मॉडल क्वेश्चन पेपर। इसमें हमने 4 टॉपिक कवर किया था। पहला टॉपिक था हमारा एसिडिफायर, दूसरा टॉपिक था हमारा एंटासिड, तीसरा टॉपिक था हमारा कैथार्टिक्स एंड फोर्थ टॉपिक था हमारा एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारा ये जो यूनिट 3 है इसमें हमें टोटल 75 मार्क का क्वेश्चन मिलेगा। इसमें हमारे पास 20 एमसीक्यू हैं और हर एमसीक्यू में आपको एक नंबर मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, बोरिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज। बोरिक एसिड को और क्या कहा जाता है। इसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है हमारा हाइड्रोजन बोरेट, दूसरा है कैसिटेराइट, तीसरा है बोरासिक एसिड एंड फोर्थ है हमारा बोथ ए एंड सी। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड सी, क्योंकि जो बोरिक एसिड है उसे हम हाइड्रोजन बोरेट और बोरासिक एसिड दोनों के नाम से जानते हैं। इसमें हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द गोल ऑफ एंटासिड थेरेपी इज। एंटासिड थेरेपी का क्या गोल होता है। तो इसमें भी हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है हमारा डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड इन गैस्ट्रिक जूस, सेकंड है टू मेक गैस्ट्रिक एसिड पीएच 3.5 एंड 7, सी है हमारा इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, फोर्थ है बोथ ए एंड बी। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी, क्योंकि हमारा जो एंटासिड थेरेपी है वो आपका जो गैस्ट्रिक जूस है यानी स्टमक में जो जूस पाया जाता है, गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है, वो उसके कॉन्सेंट्रेशन को कम कर देता है, उसकी एसिडिटी को कम कर देता है। दूसरा इसका गोल होता है टू मेक द गैस्ट्रिक पीएच 3.5 एंड 7। ये जो गैस्ट्रिक पीएच है उसको मेंटेन करता है 3.5 से 7 के बीच में, क्योंकि यही हमारे गैस्ट्रिक पीएच का रेंज होता है। तो ये दोनों गोल्स हमारे एंटासिड थेरेपी के होते हैं, इसीलिए इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, कैथार्टिक्स आर द ड्रग यूज टू। पहला है रिलीव एसिडिटी, सेकंड है रिलीव कॉन्स्टिपेशन, सी है हमारा रिड्यूस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इरिटेशन, डी है ऑल ऑफ द अबव। कैथार्टिक्स का यूज़ हम किस लिए करते हैं। तो हमारा थर्ड का आंसर हो जाएगा बी, रिलीव कॉन्स्टिपेशन। कैथार्टिक का यूज़ कॉन्स्टिपेशन के रिलीफ के लिए किया जाता है। ये हमारे जो बॉवल है उसका मूवमेंट को बढ़ा देता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिलता है। फोर्थ क्वेश्चन है इसका, एक्सेस यूज ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट लीड्स टू। अगर हम मैग्नीशियम सल्फेट का ज़्यादा यूज़ करें तो उससे कौन से साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इसमें भी हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ए है हमारा हाइपर मैग्नीसेमिया, बी है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इरिटेशंस, सी है वाटरी डायरिया, डी ऑल ऑफ द अबव। तो फोर्थ का हमारा आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये जो आपका मैग्नीशियम सल्फेट है इसके ज़्यादा यूज़ करने से हमें तीनों टाइप के साइड इफ़ेक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं, इसीलिए इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, म्यूरिएटिक एसिड इज अनदर नेम ऑफ। म्यूरिएटिक एसिड को और किस नाम से जाना जाता है। हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड। तो ये जो म्यूरिएटिक एसिड है इसे हम डाइल्यूट HCl के नाम से भी जानते हैं, इसीलिए इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए, डाइल्यूट HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन, अमोनियम क्लोराइड कैन बी यूज्ड एज। अमोनियम क्लोराइड का यूज़ कैसे किया जाता है। तो इसमें भी हमारे पास 4 ऑप्शन है, एसिडिफायर, एक्सपेक्टोरेंट, सी है हमारा डायूरेटिक एंड डी है हमारा ऑल ऑफ द अबव। तो सी का हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जो अमोनियम क्लोराइड है उसका यूज़ एज एसिडिफायर भी किया जाता है, एक्सपेक्टोरेंट के तौर पे भी किया जाता है और डायूरेटिक में भी इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। सेवंथ क्वेश्चन है इसमें हमारा, मेजर साइड इफेक्ट ऑफ एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड इज। एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड के मेजर साइड इफेक्ट क्या होते हैं। तो इसमें भी हमारे पास 4 ऑप्शंस है। पहला है कॉन्स्टिपेशन, लैक्सेटिव इफेक्ट, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, किडनी स्टोन। तो 7 का हमारा सही आंसर हो जाएगा कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि जो एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड होते हैं वो मेनली कॉन्स्टिपेशन टाइप के साइड इफेक्ट कॉज करते हैं। एट्थ क्वेश्चन है हमारा, मेजर साइड इफेक्ट ऑफ कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड इज। कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड के क्या साइड इफेक्ट होते हैं। इसमें भी सेम ऑप्शन है हमारे पास 4, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, किडनी स्टोन, क्योंकि जो कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड होते हैं इसमें कैल्शियम पाया जाता है जो कि किडनी में डिपॉजिट होने लगता है और धीरे धीरे वो स्टोन का फॉर्मेशन कर लेता है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा किडनी स्टोन। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, मेजर साइड इफेक्ट ऑफ
सोडियम कंटेनिंग एंटासिड इज। सोडियम कंटेनिंग एंटासिड के क्या साइड इफेक्ट होते हैं? तो नाइन्थ का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, कंजस्टिव हार्ट फेलियर। क्योंकि सोडियम पाया जाता है तो इसकी वजह से सोडियम प्रेजेंट होने के कारण कई बार क्या होता है कि जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है, सोडियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है हार्ट में, जिससे कंजस्टिव हार्ट फेलियर वाला कंडीशन भी आ सकता है। 10th क्वेश्चन है हमारा, सॉल्वे प्रोसेस इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। सॉल्वे प्रोसेस का यूज किसके प्रोडक्शन में किया जाता है? पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट, सोडियम क्लोराइड। 10th का हमारा सही आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट के प्रिपरेशन में हम सॉल्वे प्रोसेस का यूज करते हैं। 11th क्वेश्चन है हमारा, जॉलिंजर एलिसन सिंड्रोम कैन बी ट्रीटेड बाई। जॉलिंजर एलिसन सिंड्रोम किससे हम ट्रीट करते हैं? तो इसमें भी हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है इसमें हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सेकंड है एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फाइड। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसका यूज हम जॉलिंजर एलिसन सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है AlOH थ्राइस। 12th है हमारा, एग्जाम्पल ऑफ परगेटिव इज। परगेटिव का एग्जाम्पल इसमें से क्या है? तो चार ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर, सेना, अगर अगर, इसबगोल, डी है हमारा बोथ बी एंड सी। 12th का हमारा सही आंसर हो जाएगा सेना। सेना को एज अ परगेटिव यूज किया जाता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग कैथार्टिक का एग्जाम्पल होता है। 13th क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम्पल ऑफ लेक्सेटिव इज। लेक्सेटिव का एग्जाम्पल क्या है? सेना, अगर अगर, इसबगोल, बोथ बी एंड सी। तो 13th का हमारा आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी। क्योंकि जो अगर अगर है और इसबगोल है, इन दोनों का यूज एज अ लेक्सेटिव किया जाता है या एज अ माइल्ड कैथार्टिक किया जाता है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी। 14th क्वेश्चन है हमारा, फुलर्स अर्थ इज ऑल्सो नोन एज। सोडियम बेंटोनाइट, पोटेशियम बेंटोनाइट, कैल्शियम बेंटोनाइट, स्मेक्टाइट। तो हमारा 14th का सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम बेंटोनाइट। फुलर्स अर्थ को कैल्शियम बेंटोनाइट के नाम से भी जाना जाता है। 15th क्वेश्चन है हमारा, बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट गिव्स देयर एक्शन अगेंस्ट माइक्रोब्स बाई। बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट माइक्रोब के अगेंस्ट किस तरीके से एक्शन देते हैं? तो इसमें हमारे पास चार ऑप्शन है, किलिंग, प्रिवेंटिंग द ग्रोथ, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो 15 का हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब। बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट्स माइक्रोब्स को किल नहीं करते हैं, वो सिर्फ उसके ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं, उसके ग्रोथ के अगेंस्ट में काम करते हैं। तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 16th क्वेश्चन है हमारा, लुगॉल सॉल्यूशन कंटेन्स। लुगॉल सॉल्यूशन क्या कंटेन करता है? इसमें ए है हमारा आयोडीन, सेकंड है KI यानी कि पोटेशियम आयोडाइड, सी है बोथ ऑफ दीज, डी है नन ऑफ दीज। तो लुगॉल सॉल्यूशन में हमारे पास आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड दोनों पाया जाता है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बोथ ऑफ दीज। 17th क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द कंपाउंड एक्ट एज एंटीमाइक्रोबियल एजेंट बाय प्रोटीन बाइंडिंग प्रोसेस। तो ऐसा कौन सा एंटीमाइक्रोबियल एजेंट है जो प्रोटीन बाइंडिंग प्रोसेस के जरिए अपना एक्शन शो करता है? इसमें भी हमारे पास ऑप्शंस हैं, पोविडोन आयोडीन, कॉपर सल्फेट, 3% आयोडीन सॉल्यूशन, क्लोरहेक्सिडीन। तो 17 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, कॉपर सल्फेट। क्योंकि ये जो कॉपर सल्फेट है इसमें कॉपर प्रेजेंट है, यानी कि ये मेटल आयन प्रेजेंट है यहाँ पर। तो हम पढ़े थे इसके मैकेनिज्म में कि जब भी प्रोटीन बाइंडिंग प्रोसेस होता है तो उसमें मेटल आयन इन्वॉल्व होता है और वो मेटल आयन आपके प्रोटीन के साथ बाइंड होकर कॉम्प्लेक्स या चिलेट का फॉर्मेशन करता है, जिससे वो जो प्रोटीन है वो इनएक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट है उसमें ये कॉपर एक मेटल आयन है, तो यही आपके क्या करेगा, प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाएगा, माइक्रोबियल प्रोटीन के साथ बाइंड होकर ये चिलेट का फॉर्मेशन करेगा और उस प्रोटीन को इनएक्टिव बना देगा, जिससे उस माइक्रोब का डेथ हो जाएगा। तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाता है हमारा कॉपर सल्फेट। 18th क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल बोरेट इज और नेचुरल बोरेट के क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं? तो इसमें हमारे पास पहला ऑप्शन है कोलेमेनाइट, बोरेक्स, रेसोनाइट, ऑल ऑफ दीज। तो 18 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि जो बोरेक्स है नेचुरल बोरेट वो आपका कोलेमेनाइट भी होता है, बोरेक्स भी होता है और रेसोनाइट भी होता है। 19th क्वेश्चन है हमारा, एसे ऑफ क्लोरिनेटेड लाइम इन्वॉल्व विच टाइप ऑफ टाइट्रेशन। क्लोरिनेटेड लाइम का ऐसे किस टाइट्रेशन से किया जाता है? तो इसमें हमारे पास चार ऑप्शंस है, आइडोमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन या नन ऑफ दीज।
19 का हमारा सही आंसर हो जाएगा आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन, क्योंकि क्लोरीनेटेड लाइम में हम जो टाइट्रेशन करते हैं उसे हम लिबरेटेड आयोडीन के साथ में करते हैं, जिसमें आयोडीन और सोडियम थायोसल्फेट का आपस में रिएक्शन होता है। इसीलिए इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, चिली सॉल्ट पीटर कंटेन्स सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो चिली सॉल्ट पीटर क्या क्या कंटेन करता है? तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। चिली सॉल्ट पीटर में मेजर अमाउंट में सोडियम नाइट्रेट पाया जाता है। तो ये हमारे एमसीक्यू के आंसर्स। अब हमारे पास आते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। तो इसमें हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं और पर क्वेश्चन में हमें 10 मार्क्स मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा, व्हाट आर एंटासिड्स, क्लासिफाई देम एंड राइट फॉर्मूला, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एसे ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसमें हमें सबसे पहले एंटासिड का एक डेफिनेशन देना है कि एंटासिड क्या होते हैं, किसे हम एंटासिड कहते हैं, उसका क्या डेफिनेशन है। क्लासीफाई देम, उसका हमें क्लासिफिकेशन करना है एंटासिड का। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट का कंपाउंड दिया हुआ है इसके डिटेल्स हमें देने हैं। तो इसमें भी हमें दिया हुआ है कि हमें इसका फॉर्मूला देना है। हम यहाँ पर चाहे तो इसका मॉलिक्यूलर वेट या सिनोनिम वगैरह भी दे सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन देना है। इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन दे देंगे हम सोडियम बाइकार्बोनेट का, और उसके बाद प्रिपरेशन मेथड में ही आपका रिएक्शन आ जाएगा, केमिकल रिएक्शंस जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और इसके अलावा हमें इसमें यहाँ पर इसका ऐसे देना है। तो इस तरीके से हमें ये फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसमें, डिस्कस इन डिटेल अबाउट एंटी माइक्रोबियल्स विथ क्लासिफिकेशन, एक्सप्लेन ब्रीफली हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसमें भी आपका 2 क्वेश्चन मिला हुआ है। सबसे पहले तो हमें एंटी माइक्रोबियल क्या होते हैं उसे बताना है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स का डेफिनेशन आएगा यहाँ पर। उसके बाद हमें क्लासिफिकेशन लिखना है। क्लासिफिकेशन में जैसे हमने एक फ्लो चार्ट बनाया था जिसमें हमने इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को अलग किया था, ऑर्गेनिक को अलग किया था। इनऑर्गेनिक में हमारे 4 अलग से सब क्लास थे और ऑर्गेनिक में भी हमारे 4 अलग से सब क्लास थे। तो हमें क्या करना है, उस फ्लो चार्ट को यहाँ पर बनाना है और सारे जो भी क्लासिफिकेशंस है उसके एग्जाम्पल्स हमें देने हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से हम ये पहला वाला पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हमारा आएगा एक्सप्लेन ब्रीफली हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड का हमें सारा डिटेल देना है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हमारा जैसे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है, सिनोनिम्स होते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, एसे है, प्रॉपर्टीज़ है, यूजेस हैं। तो ये सारे डिटेल्स हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड के यहाँ पर लिखने हैं। हमारा जो सेक्शन 3 है उसमें हमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलते हैं। इसमें हमारे पास 8 क्वेश्चंस है जिसमें से एनी 7 हमें अटेम्प्ट करना होता है। पर क्वेश्चन में हमें 5 मार्क्स मिलेंगे। तो हमें इस क्वेश्चन को भी 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही डील करेंगे। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, डिफाइन एसिडिफायर्स अलोंग विथ एग्जांपल्स। इसमें हमें एसिडिफायर्स का डेफिनेशन देना है कि एसिडिफायर क्या होते हैं, उनका क्या रोल होता है, और उसके बाद हमें एग्जांपल्स देने हैं कि एसिडिफायर में क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं। जैसे कि एसिडिफायर में हमने 2 कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था, अमोनियम क्लोराइड और डाइल्यूट HCl। तो हम इन दोनों के एग्जांपल्स देंगे, अमोनियम क्लोराइड, डाइल्यूट HCl के, और हमें इसमें थोड़ा सा डिटेल दे देना है कि हम जो भी अमोनियम क्लोराइड है और HCl है उसको कैसे बनाते हैं, उसके क्या यूजेस होते हैं। शॉर्ट में हमें देना है 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग। सेकेंड है इसमें, व्हाट आर द आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटासिड। तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसमें एंटासिड की हमें सिर्फ आइडियल प्रॉपर्टीज देनी है कि अगर कोई एंटासिड है तो उसकी क्या क्या आइडियल प्रॉपर्टीज होती हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल्स। तो जो हमारे पास एंटासिड के कॉम्बिनेशंस होते हैं मार्केट में, सबसे पहले तो इसमें हम एंटासिड का साइड इफेक्ट बताएंगे, क्योंकि साइड इफेक्ट की वजह से ही हम क्या करते हैं, एंटासिड में कॉम्बिनेशन थेरेपी यूज़ करते हैं। तो थोड़ा सा पहले इसमें साइड इफेक्ट का हम नोट टाइप का लिखेंगे, उसके बाद हमें कॉम्बिनेशन में जाना है। जैसे कि सोडियम कंटेनिंग एंटासिड है या एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड है, तो उनका पर्टिकुलरली क्या क्या साइड इफेक्ट होता है पहले तो हम उसे बताएंगे, और उसके बाद हम बताएंगे कि किन किन कॉम्बिनेशन से मार्केट में एंटासिड प्रेजेंट हैं। तो वही आपके यहाँ पर एग्जाम्पल्स में हो जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, राइट प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ बोरिक एसिड। इसमें हमें बोरिक एसिड का सारा डिटेल देना है, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूजेस, ये 3 चीज़ को तो हमें कवर करना ही है। इसके अलावा हम बोरिक एसिड का फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट, सिनोनिम वगैरह भी दे सकते हैं। मेजर में हमें यहाँ पर प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और उसके यूजेस देना है। प्रिपरेशन में हमारा रिएक्शन भी आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, राइट प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज, एसे एंड यूजेस ऑफ क्लोरीनेटेड लाइम।
इसमें हमें क्लोरीनेटेड लाइम का सबसे पहले फार्मूला दे देंगे, उसका मॉलिक्यूलर वेट दे देंगे, सिनोनिम्स दे देंगे, उसके बाद प्रिपरेशन देंगे, प्रिपरेशन में ही हमें रिएक्शन लिखना है, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ आएंगी इसकी, ऐसे का मेथड आएगा, टाइट्रेशन में जो हम यूज़ करते हैं आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन, उसका यहाँ ऐसे का मेथड आएगा, ऐसे में अगर आपको ये रिएक्शन देना चाहे तो दे सकते हैं, और उसके बाद हमें इसके यूजेस देने हैं कि क्लोरीनेटेड लाइम का कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। 6 क्वेश्चन है हमारा, राइट अ नोट ऑन मैकेनिज्म ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, हमें एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के मैकेनिज्म्स के बारे में बताना है। मैकेनिज्म में हमने 3 मैकेनिज्म पढ़ा था, जिसमें पहला था हमारा ऑक्सीडेशन, सेकंड था हेलोजिनेशन और थर्ड था प्रोटीन बाइंडिंग। तो इन तीनों मैकेनिज्म को हमें डिटेल में समझाना है, साथ ही इसमें अगर रिएक्शन है तो हमें रिएक्शन भी देना है। तो इस तरीके से हम 6 क्वेश्चन को हमारा अटेम्प्ट करेंगे। 7th क्वेश्चन है, राइट प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। इसमें हमें पोटेशियम परमैंगनेट का प्रिपरेशन मेथड देना है, प्रॉपर्टीज देनी है, यूजेस देना है, प्रिपरेशन में ही रिएक्शन आ जाएगा, और इसके अलावा हम यहाँ फार्मूला और मॉलिक्यूलर वेट दे सकते हैं। 8th क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन कैथार्टिक्स, राइट प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये भी हमारा 2 क्वेश्चन से मिलके बना हुआ है। सबसे पहले हमें कैथार्टिक का डेफिनेशन देना है, उसके बाद हम मैग्नीशियम सल्फेट को एक्सप्लेन करेंगे। उसमें भी हमें इसका प्रिपरेशन मेथड देना पड़ेगा, प्रिपरेशन के साथ रिएक्शन मेथड देंगे हम यहाँ पर, और उसके यूजेस के बारे में हम यहाँ पर देंगे, क्योंकि ये 5 मार्क का क्वेश्चन है तो इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जितना दिया हुआ है हमें उतना ही यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो ये है हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। यहाँ पर मैंने आंसर की दिया हुआ है, आप चाहे तो इसे ऊपर के आंसर से मैच कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये पेपर समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।